हेलो M.Sc स्टूडेंट्स। रियल एनालिसिस में हम इम्पोर्टेंट थ्योरम्स डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें से आपकी नेक्स्ट जो हम आज करेंगे थ्योरम द स्टोन-वेयरस्ट्रास थ्योरम। क्या है इस थ्योरम में हमारे पास, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम डिस्टेंस में देखें तो ये 20 मार्क्स के आती है डिस्टेंस के एग्जाम में, अगर आप डिस्टेंस से M.Sc कर रहे हैं तो। अदरवाइज डायरेक्ट आपके पास 16 मार्क्स की ये थ्योरम आती है, स्टोन-वेयरस्ट्रास थ्योरम। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है ये। और अगर पूरे सेक्शन में से सिर्फ आप एक यही थ्योरम कर जाएं, अगर आपका लक अच्छा हो तो एग्जाम में यही थ्योरम आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने कंट्रैक्शन प्रिंसिपल कराया था और इधर से ये स्टोन-वेयरस्ट्रास थ्योरम कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग बता रही हूँ, ये इकट्ठे आ जाते हैं पेपर में। तो 2 थ्योरम से ही पूरा सेक्शन कवर हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं ये थ्योरम। स्टोन-वेयरस्ट्रास थ्योरम क्या है? इफ f इज ए कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑन ए क्लोज इंटरवल ab, there exists a sequence of polynomial Pn such that limit n approaches to infinity Pnx is equal to fx uniformly on a closed interval ab. If f is a real, then we may take Pn real. तो हमारे पास क्या है स्टेटमेंट में? इफ f इज कंटिन्यूअस कॉम्प्लेक्स फंक्शन ऑन ab, कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिफाइन किस पे है? क्लोज इंटरवल ab पर। हमें बताना है कि हमें एक ऐसी पॉलिनोमियल की एग्जिस्टेंस, सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल एग्जिस्ट करेगी जो कि इस f को, इस कंटिन्यूअस फंक्शन को क्या करेगी? अप्रोच करेगी यूनिफॉर्मली ऑन दिस इंटरवल। तो हम स्टार्ट करते हैं। स्टेट एंड प्रूव आती है ये थ्योरम हमारे पास। तो स्टार्ट करते हैं केस 1। मैं आपको जो प्रूव करा रही हूँ स्टोन-वेयरस्ट्रास थ्योरम का, ये प्रूव आपके पास वॉल्टर रूडीन की बुक का प्रूव है। 2 तरीके से इसको हम कर सकते हैं। मैं पहला मेथड डिस्कस कर रही हूँ, तो जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो नेक्स्ट मेथड के ऊपर होगी। तो ये आपका वॉल्टर रूडीन के हिसाब से है। तो स्टार्ट करते हैं। केस 1, इफ a इज इक्वल टू b, हमें क्या है? अगर a और b क्या है? इफ a एंड b आर इक्वल, इफ a एंड b आर इक्वल, देन एवरी फंक्शन बिकम्स इज अ कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा हमारे पास fx, f ऑफ a। अगर a एंड b इक्वल है हमारे पास तो f ऑफ x और क्या हो जाएगा हमारे पास? वो क्या बन जाएगा? कांस्टेंट फंक्शन बन जाएगा। अगर f कांस्टेंट है तो उसके कॉरेस्पॉन्ड आप p एंड x क्या ले सकते हो? कांस्टेंट पॉलिनोमियल ले सकते हो, जो कि इस तरह से डिफाइन हो। तो हमें इसके कॉरेस्पॉन्ड जब a और b बराबर हैं, हमें क्या मिल गई? एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल मिल गई। तो ये रिजल्ट हमारा क्या हो जाएगा? ट्रू हो जाएगा कि हमें क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन आपको पता है कंटिन्यूस होता है हमारे पास, तो फंक्शन कंटिन्यूस है हमारे पास यहाँ पर, तो उसके कॉरेस्पॉन्ड हमें क्या मिल गई? एक पॉलिनोमियल जो कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, जो कि इसको क्या करेगी? अप्रोच करेगी। मतलब कांस्टेंट पॉलिनोमियल सीक्वेंस ले ली हमने इस तरह से, f ऑफ a ये। तो ये क्या है? हमें मिल गई कांस्टेंट फंक्शन के कॉरेस्पॉन्ड हमें क्या मिल गई? पॉलिनोमियल मिल गई, जो कि इसको क्या कर रही है? अप्रोच कर रही है। तो ये केस 1 में तो ये रिजल्ट ट्रू हो गया। बात करते हैं केस 2 की। इफ a इज लेस देन b, a लेस देन b, वी नेक्स्ट ऑब्जर्व दैट, अब हमने एक ट्रांसफॉर्मेशन ली। देखिए क्या ली हमने? ट्रांसफॉर्मेशन x माइनस a बाय b माइनस a, जो कि क्या है? आपको दिख रही है पॉलिनोमियल है, ये तो कांस्टेंट है हमारे पास, क्योंकि a लेस देन b है, दोनों बराबर नहीं हो सकते। तो x माइनस एक पॉलिनोमियल है तो कंटिन्यूस तो होगी हमारे पास, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात, जो ये हमारा मैप है ये कहाँ से है? मैं ये क्यों करा रही हूं आपको? क्योंकि इसका यूज है आगे, तो हम इसलिए कर रहे हैं इसे। क्या है? ये एक कंटिन्यूअस मैपिंग है जो ए बी को कहा ऑन टू बना रही है, किसके साथ? क्लोज इंटरवल 0 1। तो आगे जो हमने देखिए थ्योरम हमें किसके लिए प्रूव करनी है कि अगर f कंटिन्यूअस है हमारे पास क्लोज इंटरवल ए बी के लिए, तो हमें प्रूव कराना है ए बी के लिए। तो यहां पर हम क्या दिखा रहे हैं कि इस ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से हमारा ए कोमा बी जो क्लोज इंटरवल है वो ऑन टू मैप बना रहा है किसके साथ? क्लोज इंटरवल 0 1 के साथ। तो हम इसके हिसाब से हमने क्या किया कि ए बी की जगह हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या करेंगे?
कि a कोमा b को हम क्लोज इंटरवल क्या ले लेंगे, 0,1। बच्चे इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको खुद ही सेट करनी पड़ेंगी, मतलब हमें फंक्शन खुद ही डिफाइन करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा f लाना है मतलब जो कंटिन्यूस तो है क्लोज इंटरवल ए बी, अब ए बी रिप्लेस हो गया हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,1। ये चीजें आपको वोल्टर रूडीन में नहीं मिलेंगी, जो ये मैंने ये सब बताया आपको, ये वोल्टर रूडीन में नहीं है, सीधा ही डायरेक्ट प्रूफ दिया हुआ है, यहीं से स्टार्ट किया हुआ है कि हम एज्यूम करेंगे कि इंटरवल a कोमा b क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1। मीन्स a की वैल्यू क्या ले ली 0 और b की वैल्यू क्या ले ली 1। केस 1 क्या था, अगर a इक्वल b है तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल की सीक्वेंस बन गई हमारे पास, a लेस देन b है तो हमने एक कंटिन्यूस मैप लिया जो कि ऑन टू है, ए बी पर डिफाइन है, और ऑन टू है किसके साथ, हमारे पास क्लोज इंटरवल 0,1 के साथ। तो हम क्या लेंगे, a विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी, a और b ऑन टू है ना, ऑन टू की जगह हमने क्या ले लिया, यहाँ a की जगह क्या ले लिया 0 ले लिया, और b की जगह क्या ले लिया हमने 1 ले लिया। अब हमने एक पॉलिनोमियल डिफाइन की, देखिए क्या फंक्शन डिफाइन किया, gx। आपकी बुक में, हर एक बुक में वोल्टर रूडीन में तो g ही लिया हुआ है, आपकी नोट्स में कैपिटल fx भी हो सकता है, hx भी हो सकता है, तो आप अपने नोट्स के अकॉर्डिंग या अपने जो भी आपको यूनिवर्सिटीज में कराया जाता है, कॉलेजेस में कराया जाता है, उसके हिसाब से कर लीजिए आप। क्या है, gx हमने डिफाइन किया fx माइनस f0 माइनस x f1 माइनस f0, ये ले लिया हमने, जैसे आप टेलर सीरीज में करते थे, टेलर थ्योरम में करते थे, वही हमने काम किया है यहाँ पर। तो हमने gx एक डिफाइन कर दिया क्या, fx माइनस f0 माइनस x f1 माइनस f0। इंटरवल हमारा क्या है, क्लोज इंटरवल 0,1। तो नेक्स्ट देखिए क्या है, अब देखिए हमारे पास हमने क्या किया, f0 रखा, क्या रख के देखा यहाँ पर 0 और 1, मतलब एंड पॉइंट्स पर हमने वैल्यू देखी, एंड पॉइंट्स पर g0 क्या आ गया अपने पास, देखिए रखा हमने 0, कैंसिल हो गया, क्या आ गया 0, g1 रखा, वो भी क्या आ गया 0। तो जो ये g हमने डिफाइन किया है, ये क्या होता है हमारे पास, जो हमने ये g डिफाइन किया ये इस तरह से लिया है कि ये जो g है हमारे पास वो क्या है, लिमिट पॉइंट है, लिमिट पॉइंट ऑफ दी सेट ऑफ दी सेट ऑफ दी ऑल पॉलिनोमियल्स। तो जो ये g है, ये बच्चा आपको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसका क्या है कि g क्या है हमने पास, सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स का क्या है, लिमिट पॉइंट या लिमिट भी बोल सकते हैं इसे। तो हमारे पास जो g है वो क्या है, लिमिट है हमारे पास किसकी, यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। मैंने सेट ऑफ पॉलिनोमियल बोल दिया तो आप क्या ले लें, सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल, क्योंकि लिमिट की बात हो गई। तो हमारे पास अगर g, ये g हमारे पास क्या है, एंड पॉइंट्स पर क्या है 0 लेता है हमारे पास, तो ये रिजल्ट आपको करने की जरूरत नहीं है कि g क्या है, लिमिट है किसकी, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल्स की। अब देखिए f माइनस जी, यहां पर हम बात करते हैं f माइनस जी, f g को इधर ले गए, बाकी इधर ले गए टर्म, तो आपको क्या दिखेगा यहां से हमारे पास कि f माइनस जी हमारे पास क्या बन जाएगा, f(0) प्लस x f(1) माइनस f(0). तो क्लियरली ये एक क्या है, ये क्या है अपने पास यहाँ पर एक पॉलिनोमियल है, क्या है एक अपने पास यहाँ पर f माइनस जी ऑफ एक्स, एक्स की लीनियर क्या है पॉलिनोमियल। तो यहाँ से g भी एक पॉलिनोमियल है क्योंकि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। f माइनस जी भी क्या है अपने पास एक पॉलिनोमियल। अगर दोनों को हम क्या कर दें, ऐड कर दें, दोनों को ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा f, तो f भी क्या बन जाएगा एक पॉलिनोमियल हमारे पास यहाँ से पॉलिनोमियल। तो इट इज सॉरी मैं यहाँ क्या बता रही थी कि g हमारे पास क्या है, g हमारे पास क्या है, लिमिट ऑफ दी यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। f माइनस जी इज ऑल्सो पॉलिनोमियल, दोनों को ऐड कर देंगे तो वो क्या बन गया f। तो f भी हमारी क्या बन जाएगी, लिमिट ऑफ दी सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब हम ये यहाँ पर ऐसा f लेके चलेंगे बच्चा कि जिसमें
एंड पॉइंट्स पर ये क्या हो जाएगा, 0। हम खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं ऐसा f जो कंटिन्यूज हो, क्योंकि स्टेटमेंट में हमें क्या दिया हुआ है, f अगर कंटिन्यूज फंक्शन है ऑन ए क्लोज इंटरवल ए बी, तो हम ऐसा f खुद कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो जब आप ये वाली थ्योरम करेंगे थोड़ा ध्यान से करेंगे, इट इज क्लियर दैट कि ये रिजल्ट हमारे पास जो इसके लिए g के लिए ट्रू हो जाएगा वही f के लिए क्या हो जाएगा, ट्रू। तो इसका मतलब हमें f को ऐसा बनाना है, क्योंकि g कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, g ऑफ 0 भी कितना आ रहा है, 0, g ऑफ 1 भी क्या आ रहा है, 0। तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, तो हमें f भी वैसा ही बनाना है जो कि क्या आ जाए, एंड पॉइंट्स पर 0 हो जाए, और सारी रियल लाइन जो आउटसाइड 0 1 है वहां पर इसकी वैल्यू क्या हो जाए, 0 आ जाए। मतलब हम एक ऐसा f कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं जो कि क्या है हमारे पास, जैसे मान लीजिए ये 0 है, ये 1 है, कि 0 और 1 पर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। अदरवाइज क्या है, होल मतलब यहाँ आउटसाइड ऑफ क्लोज इंटरवल 0 1 वहां भी क्या आ रहा है, 0। यहाँ पर कंटिन्यूस, मतलब इस तरह से आप कैसे भी रख सकते हैं इसको, मतलब किस तरह से भी बना सकते हैं कि हमने क्या किया कि 0 1 पर क्या है, 0 है, आउटसाइड 0 1 भी क्या है, 0 है, बट यहाँ पर 0 to 1 में हमारे पास ये क्या रहेगा, एक कंटिन्यूस ग्राफ रहेगा। तो एफ एक्स पूरे उस पे कंटिन्यूस हो गया हमारे पास, और क्लोज इंटरवल 0 1 पे तो कंटिन्यूस है ही है। तो एफ इज नाउ यूनिफॉर्मली, मतलब हमने इस तरह से बनाया फंक्शन कि ये यूनिफॉर्मली कंटिन्यूस हो गया पूरी रियल लाइन पर। अब बच्चा आपको 4 चीजें इसमें याद रखनी पड़ेंगी कि हमने सेट कैसे किया है, पुट करना पड़ेगा आपको इसमें, तो इसीलिए थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो पहला हमारा क्या है स्टेप, क्यू एन एक्स, क्या है, क्यू एन एक्स क्या आ जाएगा, क्या डिफाइन करेंगे, सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन एंड रनिंग फ्रॉम 1 to n so on, 1 to 3 and so on। और सी एन इस तरह से चूज किया कि इसका इंटीग्रेशन -1 to 1 क्यू एन एक्स क्या आ जाए, 1 आ जाए। तो सी एन इस तरह से चूज किया कि जो इसका इंटीग्रेशन है -1 to 1 लिमिट क्या आ जाए, 1। ये अपनी तरफ से हमने सेट किया। चलिए अब इसी को ही उठाते हैं, 1, ये इंटीग्रेशन उठा लिया मैंने 1, क्यू एन एक्स की वैल्यू पुट कर दी, यहां से वैल्यू पुट कर दी। ये एक इवन फंक्शन है हमारे पास, तो ट्वाइस ऑफ लिमिट की हमने यहां से लगा दी इंटीग्रेशन की, -1 to 1 क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0 से 1 दिस। अब यहाँ बात करते हैं बच्चा कि सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर एन है, इसकी बात करते हैं। हमने डायरेक्ट यहां से लिखा, देखिए कि दिस टर्म 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बर्नौली इनइक्वालिटी है ये हमारे पास, या इसको मैं प्रूव करके छोटा सा दिखाया हुआ है, एग्जाम में नहीं करना आपने, बस आपके लिए दिखाया हुआ है मैंने कि आप देख लो इसको प्रूफ किस तरह से करना है। हम क्या करते हैं, अगर हमें इस तरह से, हमने ग्रेजुएशन में पढ़ा है कि हम क्या करते हैं, अगर ये फंक्शन हमें ये दिखाना है तो हम इसको क्या मान लेते हैं, फंक्शन कंसीडर कर लेते हैं, फिर क्या कर देते हैं, उसका फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करते हैं। ये ले लिया फर्स्ट डेरिवेटिव, h 0 पे अगर 0 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव ये आ गया, जो कि पूरे क्लोज इंटरवल पर 0 1 पर क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, या तो 0 वैल्यू ले रहा है या 0 से ग्रेटर देन वैल्यू ले रहा है हमारे पास। तो दिस टर्म h डैश x, मतलब इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो पॉजिटिव आ गया, तो हमारे पास क्या हो जाता है, इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाता है हमारे पास, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो दिस इनइक्वालिटी होल्ड, बर्नौली इनइक्वालिटी आप पढ़ी होगी आपने, तो हमने यहां से ये रिजल्ट, आपने एग्जाम में सिर्फ ये लिखना है बस, और कुछ नहीं लिखना, ये वाला आपने नहीं करना, बस ये तो मैंने आपको बताया कि किस तरह से आई है हमारे पास। तो ग्रेटर देन 2 सी एन 1 माइनस एक्स स्क्वायर एन क्या हो जाएगा हमारे पास, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस एन एक्स स्क्वायर। अब हमें क्योंकि यहाँ पर इंटीग्रेशन करना डिफिकल्ट था, तो हमने ये इनइक्वालिटी का यूज करते हुए ये किया। चलिए देखिए क्या है अपने पास, यहाँ आगे ये हमने उठा लिया वही। अब 0 से 1 जो इंटीग्रेशन है वो 0 से, मतलब पार्टीशन में अगर हम करें उससे लेस हो जाएगा हमारे पास, तो 0 से 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to
1/√n, ये ले लिया हमने यहाँ से। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमने ये किया कि दिस इंटीग्रेशन इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1/√n दिस। इसको सॉल्व कर लिया, अपने पास क्या आ गया 4/3 cn/√n। आपको पता है 4/3 ग्रेटर देन 1 है, स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन 1 है, तो यहां से इसको बीच में से स्किप करते हैं, तो cn/√n क्या हो गया लेस देन 1। cn क्या हो गया लेस देन √n। ये हम इसका यूज बाद में करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, देखो सबसे पहले हमने यहाँ पर QNX डिफाइन किया। इस तरह से डिफाइन किया कि -1 to 1 QNX हमारे पास क्या आ गया dx, इंटीग्रेशन -1 to 1 QNX dx क्या आ गया 1। ठीक है, फिर हमने QNX की वैल्यू पुट कर दी, बर्नौली इनइक्वालिटी यूज कर ली, वहां से इस इंटीग्रेशन को हमने क्या कर दिया, ब्रेक कर दिया। 0 to 1 था, हमने पता है कि ये क्या हो जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 to 1/√n। तो यहां से हमने लिमिट में चेंज कर दिया, यहां से इसको सॉल्व कर लिया 4/3, तो यहां से हमारा रिजल्ट आ गया cn इज लेस देन √n। थोड़ी सी लेंथी है थ्योरम, बोर नहीं होना आप लोगों ने। QNX, अब QNX हमारे पास ये है। अब मैं एक डेल्टा डिफाइन कर रही हूं, यहाँ पर डेल्टा डिफाइन कर रहे हैं जो कि क्या है, ये इंटरवल ले लिया यहां से हमारे पास डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स एंड मोड एक्स इज लेस देन, क्योंकि हमारा इंटरवल तो क्या है क्लोज इंटरवल 0-1 है हमारे पास। अब यहां पर देखिए QNX, CN किससे लेस है, √n से है। x क्या ले लिया हमारे पास यहाँ पर, क्योंकि डेल्टा इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स है, माइनस लगाएंगे तो हमारी जो इनइक्वालिटी है वो अपोजिट हो जाएगी। तो 1 - x² ग्रेट n लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 - del², स्क्वायरिंग कर दो, माइनस कर दो और फिर ये आ जाएगा रिजल्ट अपने पास। तो ये आ गया। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये इस पर ध्यान दीजिए, ये देखिए क्या आया हमारे पास QNX लेस देन इक्वल टू √n 1 - del² n रेज़ टू पावर होल n। क्या है हमारे पास, ये क्या है 1 से लेस वैल्यू है, तो एल हॉस्पिटल रूल से सॉल्व करते हुए ये किसको अप्रोच करेगा, जैसे जैसे n इंफिनिटी को जाएगा ये किसको अप्रोच करेगा 0 को। तो QNX अप्रोचेस टू क्या आ जाएगा 0 यूनिफॉर्मली ऑन इन दिस इंटरवल। तो हमने क्या क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या किया कि QNX हमने एक डिफाइन किया, हमने उसका इंटीग्रेशन लिया -1 to 1 QNX dx इज इक्वल टू 1 लिया, उसको सॉल्व करके हमने ये रिलेशन डिफाइन कर दिया। फिर हमने QNX के कॉरेस्पॉन्ड एक डेल्टा लिया है जो कि इस इंटरवल में लाई करता है, इसका भी यूज करेंगे। तो QNX किसको अप्रोच करिए यूनिफॉर्मली दिस इंटरवल पर, यूनिफॉर्मली अप्रोच कर दिया हमारे पास। तो अब बात करते हैं, या MN टेस्ट भी बोल सकते हैं कि इसको MN ले लिया, MN किसको अप्रोच करे 0 को, तो ये किसको अप्रोच कर जाएगा 0 को यूनिफॉर्मली हमारे पास यहाँ से। अब देखिए क्या है, अब नेक्स्ट एक और कंसीडर करना है क्या, PNX। नेक्स्ट जो आपको कंसीडर करना है क्या है PNX -1 to 1 fx + t qnt dt क्लोज इंटरवल 0-1 में। ये हमने अपनी तरफ से पॉलिनोमियल, क्योंकि हमें एक Pn लाना है। देखिए हमें f के कॉरेस्पॉन्ड एक क्या लेके आना है, Pn लेके आना है हमें। तो हम Pn क्या डिफाइन कर रहे हैं -1 to 1 fx + t QNT हम पहले ही डिफाइन कर चुके हैं। अब बच्चा क्या करो, क्योंकि हमें इसका क्या करना है, यूज करना है यहाँ से, तो हम यहाँ से यूज कर रहे हैं इसका, कैसे ब्रेक कर दिया इंटरवल को हमने, -1 to 1 है, इसको ब्रेक कर दिया -1 to -x, -x to 1 -x एंड -1 - x to 1, ये डिफाइन कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए यहां से जो t है हमारा वो किसके बीच में लाई कर रहा है, यहां पर देखिए -1 -x के बीच में। तो जो ये t है वो इन दो लिमिट्स के बीच में लाई कर रहा है, तो t + x क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमने डिफाइन किया, अब यहाँ फंक्शन का रोल आ गया कि फंक्शन आउटसाइड क्लोज इंटरवल 0-1 क्या है 0 है, तो यहां से ये वैल्यू भी क्या आ गई 0, यहां से भी आउटसाइड 1 क्या आएगा ग्रेटर देन 1 आ जाएगा ये, तो क्या आ जाएगा आउटसाइड f हमारा क्या है क्लोज इंटरवल आउटसाइड 0,
तो ये भी वैल्यू 0 हो गई, ये भी वैल्यू 0 हो गई, तो सिर्फ क्या रह गया अपने पास, ये रह गया। तो पी एन एक्स हमारे पास क्या रह गया, -x/1 - x f(x + t q(n)t dt। हमने क्या किया, x + t को z पुट कर दिया। अब जैसे ही आप x + t को z पुट कर रहे हो, t में लिमिट थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी किस में, z की लिमिट में, यहां पुट कर देंगे जैसे हम +2 में करते हैं। देखिए हमने यहां से क्या किया, पुट कर दिया t = -x z की, तो लिमिट आ गई। तो पी एन एक्स हमारे पास क्या आ गया, 0 to 1 fz qn z - x dz। अब बच्चा आपको पता है कि यहाँ z लिखूं या t लिखूं, एक ही बात है हमारे पास, क्योंकि लिमिट है अपने पास 0 to 1 दिस। अब मैं यहाँ पर क्या बताना चाह रही हूँ आप लोगों को, कि मुझे यहाँ पर ये प्रूफ करना है कि ये पी एन क्या है, अपने पास एक रियल पोलिनोमियल आएगी। क्या आएगी, रियल पोलिनोमियल, अगर एफ क्या है, रियल है, क्योंकि हम रियल पे बात कर रहे हैं हम। तो क्यू एन एक्स अपना क्या डिफाइन है यहाँ पर हमारे पास, क्यू एन एक्स क्या डिफाइन है, सी एन 1 - x² की पावर x² होल n। तो क्यू एन यहाँ पर x की जगह क्या हो गया, t - x²। अब ये हमारे पास क्या है, पोलिनोमियल की तरह, इसको बाइनोमियल एक्सप्रेशन जो हम बोलते हैं, ये एक पोलिनोमियल आएगी हमारे पास। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमारे पास ये जो, इसको पूरा सॉल्व करेंगे अगर हम, तो हमारे पास ये क्या बन के आएगी, t की फॉर्म में, यहाँ पर x की फॉर्म में एक पोलिनोमियल आएगी हमारे पास, क्योंकि ये भी क्या है, एक पोलिनोमियल है हमारे पास, बाइनोमियल एक्सप्रेशन है। ठीक है, इसको हम सॉल्व करके, तो जो हमारे पास पूरा ये जो हमारे पास आएगी, ये एक पोलिनोमियल आएगी, और x की फॉर्म में हमारे पास ये क्या बन जाएगा, एक पोलिनोमियल बन जाएगा। तो पी एन एक्स हमारी क्या बन जाएगी, एक रियल पोलिनोमियल, अगर एफ क्या हो जाए हमारे पास, रियल। तो अब हमें, क्योंकि ये आपको बच्चा एग्जाम में नहीं करना, तो मैंने पूरा इसको नहीं लिखा है, बस आप इसको एक बार समझ लें। अगर आप चाहोगे तो मैं इसकी आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी कि ये किस तरह से एक पोलिनोमियल बना, क्योंकि ये क्या है, एक बाइनोमियल एक्सप्रेशन खुलेगा, बाइनोमियल के बाद हमारे पास क्या है, ये एक पोलिनोमियल की फॉर्म में ही आएगी, और इंटीग्रेशन तो हमने विद रिस्पेक्ट टू टी ही करना है, तो एक्स से तो इंडिपेंडेंट है, तो ये एक क्या बन जाएगी, पोलिनोमियल बन जाएगी हमारे पास। आपका एग्जाम में आना नहीं है, इसे करना लिखना नहीं है, तो मैंने यहाँ पर नहीं लिखा। तो पी एन एक्स हमारे पास रियल पोलिनोमियल आ जाएगी अगर एफ रियल है। अब ओनली टू शो दैट लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। थोड़ा सा बोरिंग लगेगा आपको कि लेंथी है थ्योरम एग्जाम में, लेकिन आती है पेपर में, तो आपने अच्छे से करनी है इसे। तो हमें प्रूव करना है, मैं पूरा प्रूव इसी थ्योरम में ही, मतलब इसी पार्ट में ही कराऊंगी, मैं 2 पार्ट में नहीं कराना चाहती, क्योंकि लिंक टूट जाएगा अगर हम 2 पार्ट्स में इस थ्योरम को करेंगे। लिमिट पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स, हमें ये प्रूव करना है, लिमिट एन टेंड टू इन्फिनिटी पी एन एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स। चलिए अब बात करते हैं, एफ कंटिन्यूज है क्लोज इंटरवल 0-1 पे, तो आपको पता है क्लोज इंटरवल पर अगर फंक्शन कंटिन्यूज है तो वो बाउंडेड भी होता है और यूनिफॉर्मली कंटिन्यूज भी होता है, तो दोनों का यूज करेंगे। बाउंडेड है तो इसके इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा और सुप्रीमम भी, इन्फीमम और सुप्रीमम। सुप्रीमम को हमने नाम दे दिया एम, फंक्शन की हर एक वैल्यू लेस देन इक्वल टू क्या हो जाएगी, एम। और दूसरा क्या है, यूनिफॉर्मली कंटिन्यूज है, कंटिन्यूज है तो हम कंटिन्यूज की डेफिनेशन लगा रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हमने अभी तक क्या किया, हमने एक सेकंड स्टेप में पी एन एक्स डिफाइन किया था, ये डिफाइन किया, उसको इंटरवल में ब्रेक किया, फिर हमने पुट किया, देन हमारे पास ये आ गया, ये एक पोलिनोमियल बनेगी, रियल फंक्शंस, रियल, अगर एफ रियल है तो ये एक रियल पोलिनोमियल बन जाएगी हमारे पास। अब हमें शो करना है कि पी एन एक्स अप्रोच कर रहा है एफ एक्स को एज एन टेंड टू इन्फिनिटी, तो उसी पे हम आगे काम कर रहे हैं। आपको पता है अगर आपने इसको क्या करना है, एन सफिशिएंटली लार्ज के लिए आप ये दिखा दो कि दोनों का डिफरेंस क्या है, बहुत कम है, लेस देन एप्सिलॉन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहां से मोड ऑफ पी एन एक्स माइनस एफ एक्स, पी एन एक्स की वैल्यू रख दी, एफ एक्स डॉट 1 लिख सकती हूं। आपने स्टार्टिंग में क्यू एन एक्स क्या लिया था, इस तरह से लिया था कि इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाए 1, तो 1 की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, ये पुट कर दिया यहां से, ठीक है। -1 to 1, यहां से हमारे पास क्यू एन टी दोनों में से कॉमन आ गया,
इसको क्या किया हमने बच्चा, ब्रेक कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हमने किसका यूज करना है, एफ की यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी का भी बाउंडेडनेस का भी यूज करना है, और जो आपने क्यू एन एक्स बताया था कि अप्रोचेस टू जीरो है एज क्या था, डेल्टा लेस देन इक्वल टू मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 1, तो उन सबका यूज करना है। तो उसी को ही हमने क्या किया, ब्रेक कर दिया। यहां से क्या ब्रेक किया, -1 टू डेल्टा, सॉरी माइनस डेल्टा टू डेल्टा एंड डेल्टा टू 1, इस तरह से हमने ब्रेक कर दिया यहां से। ठीक है, अब हमने क्या किया, अलग अलग मोड कर दिया। ठीक है, मोड अलग अलग कर दिया सबको हमने। यहां से मोड ऑफ x माइनस वाई हमने लगा दिया कि मोड ऑफ x प्लस मोड ऑफ लेस देन इक्वल टू मोड x मोड y। यहां पर हमने क्या यूज किया, -1 टू माइनस डेल्टा। देखिए यहां पर हमें इस इंटरवल में तो पता है कि फंक्शन क्या है, हम यहां पर फंक्शन का ये माइनस डेल्टा टू डेल्टा में यूज कर रहे हैं। यहां पर तो हम यूज करेंगे क्योंकि डेल्टा से जिनका भी डिफरेंस लेस देन है, क्योंकि यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूज करनी है कि जिनका डिफरेंस क्या है, लेस देन डेल्टा है, उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी। बाकी के लिए हम क्या यूज करेंगे, बाउंडेडनेस। तो यहां पर देखिए इन दोनों के लिए हमने, क्योंकि इस इंटरवल में हमें नहीं पता, तो इस इंटरवल में हम क्या करेंगे, लेस देन इक्वल टू एम, लेस देन इक्वल टू एम। तो m प्लस एम क्या हो जाएगा, 2m। यहां पर यूनिफॉर्म कंटिन्यूटी यूज कर दिया एप्सिलॉन बाय 2, और यहां पर भी हमने क्या यूज कर दिया, क्योंकि यहां भी हमें नहीं पता, यहां पर बाउंडेडनेस यूज कर ली। तो थ्योरम खत्म है हमारे पास यहां पर। तो पी एन एक्स यहां पर देखिए क्या आया हुआ है, -1 टू डेल्टा माइनस डेल्टा एंड डेल्टा टू 1। यहां पर हमारे पास हम क्या यूज कर सकते हैं, यहां पर क्यू एन को यूज कर लिया हमने। यहां पर क्यू एन टी हमारे पास क्या आया था, क्यू एन टी देखिए क्या आया था हमारे पास। मैंने कहा था इसका यूज करेंगे, हम यूज करेंगे। यहां पर हमारे पास की एक्स की वैल्यू क्या है, जब -1 टू क्यू एन एक्स, हमने यहां पर इसका यूज किया। इसमें यहां पर क्यू एन एक्स किससे लेस है हमारे पास, यहां से इस वैल्यू से, यहां से ये आ गया, इधर से यहां इसके लिए भी ये ट्रू हो गया हमारे पास, क्योंकि इस इंटरवल के लिए था, हमारे पास मोड था ना यहां पर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, -1 टू माइनस डेल्टा के लिए भी यही यूज कर लिया, और डेल्टा टू 1 के लिए भी हमारे पास क्या आ गया, ये यूज कर लिया हमने। ठीक है, तो इंटीग्रेशन जब हम सॉल्व करेंगे इसका, तो 2m और 2m क्या हो जाएगा, 4m, और जो हमारे पास क्यू एन एक्स की वैल्यू है वो पुट कर दी यहां से, एप्सिलॉन बाय 2। अब हमें पता है ये किसको अप्रोच कर रहा है, एज n टेंड टू इन्फिनिटी, ये किसको अप्रोच करेगी, टर्म 0 को। तो हमें पता है इन दोनों का 0 के साथ इसका जो डिफरेंस लेंगे हम, वो क्या हो जाएगा, लेस देन एप्सिलॉन। हमारी चॉइस है 8m, मुझे जो यहाँ चाहिए मैंने ये ले लिया। तो ये हमारा 0 को अप्रोच कर रहा है फॉर सफिशिएंट लार्ज n, तो यहां से कैंसिल हो गया एप्सिलॉन। तो दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या आ गया, लेस देन n। तो लार्ज n के लिए हमें क्या मिल गया, यहां से एक pn भी मिल गया, f के कॉरेस्पॉन्ड हमें क्या मिल गई, एक पोलिनोमियल की सीक्वेंस मिल गई, जो कि उसको क्या कर रही है, इस fx को क्या कर रही है, अप्रोच कर रही है। थोड़ी सी थ्योरम लंबी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है इसको, कि हमने सबसे पहले क्या काम किया। सबसे पहले हमने एक बार 5 मिनट में, मैं ये इसको फटाफट से बोल देती हूँ, कि हमने केस लिया फर्स्ट कि a और b जब इक्वल है तो कांस्टेंट पोलिनोमियल आ गई, कांस्टेंट पोलिनोमियल के बाद हमने जो फंक्शन है कांस्टेंट है, और पोलिनोमियल भी क्या आ जाएगी, कांस्टेंट। अब क्या है, दूसरा रिजल्ट a लेस देन b है, तो हमने एक ऐसी मैपिंग ले ली जो कंटिन्यूस है, क्लोज इंटरवल a b2 ऑन टू है 2 0 to 1। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या ले रहे हैं, क्लोज इंटरवल 0 1 ले रहे हैं, a की जगह 0 और b की जगह 1। तो इस तरह से हमने एक gx डिफाइन किया था कि g हमारे पास जो ये है हमारे पास, वो क्या है, लिमिट है किसकी, द सेट ऑफ ऑल पॉलिनोमियल्स की, सीक्वेंस ऑफ पॉलिनोमियल। तो हमने f भी ऐसा डिफाइन कर दिया कि एंड पॉइंट पर ये 0 वैल्यू ले रहा है, और आउटसाइड 0 1 क्या ले रहा है,
आउटसाइड द क्लोज इंटरवल 0 1 ये वैल्यू ले रहा है 0। फिर उसके बाद हमने स्टेप किया फर्स्ट QNX लिया, वहां पर ये बताया है कि CN क्या हो रहा है हमारे पास लेस देन रूट n, फिर उसका ही यूज कर लिया हमने यहाँ पर। फिर हमने उसके बाद सेकेंड स्टेप में PNX डिफाइन किया, इसको सॉल्व किया, इसको बताया कि ये PNX क्या है, एक पोलिनोमियल है। हमने क्या सारा बताया कि ये एक पोलिनोमियल है अगर f क्या है, एक पोलिनोमियल है, ठीक है। और हमारे पास क्या है, फिर f कंटिन्यूज है, उसकी बाउंडेडनेस और कंटिन्यूटी यूज की, और दोनों का जो डिफरेंस है हमने क्या लिया, जो यहाँ पर दोनों का जो डिफरेंस लिया हमने, फिर यहाँ पर 1 की जगह ये रिलेशन यूज कर लिया। इस तरह से ये सारा सॉल्व करते हुए हमारे पास आ गया कि PNX किसको अप्रोच कर रहा है, FX को। तो आप अगर बोर होते हो तो क्या कहते हैं, हाफ ही थ्योरम करें, हाफ उसके बाद करें। तो ये थ्योरम आपने बहुत अच्छे से करनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और अगर समझ नहीं आ रही तो वीडियो को रिवाइंड करके दोबारा से समझ लें, लेकिन एग्जाम के लिए ये आपने अच्छे से करनी है, स्टोन वेस्टियस थ्योरम। लेकिन इसका थोड़ा ध्यान रखेंगे, जो दूसरा मेथड है कई बुक्स में या कई नोट्स में बर्नौली से किया हुआ है ये, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे, तो इसे आप अच्छे से करेंगे। थैंक यू सो मच।